महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। उपस्थित सभी पूज्य बाबागण, सम्माननीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन विनादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह ध्यान सत्संग के आज प्रथम पाली में हम लोग उपस्थित हैं। प्रथम दिन के द्वितीय पालिक सत्संग उपस्थित है, ये ना। सत्संग के संबंध में सुन रहे थे हम लोग कि ध्यानाभ्यास सामूहिक करने से क्या फायदा होता है। संक्षेप में दो चार लाइन मैं ही बोलता हूँ। घर में आपका 1 घंटा बैठने का मन नहीं भी कर सकता है, कोई काम लग गया उठ जाइएगा। लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती बैठना ही पड़ता है। 1 घंटा नहीं बैठेंगे तो क्या कहेगा मुझे। इसीलिए घर में और सत्संग मंदिर में दोनों में फर्क होता है। घर में कभी कभी 10 मिनट से भी काम चला लेते होंगे, नहीं? सही बात है कि नहीं है? कभी कभी फॉर्मेलिटी कर लेते होंगे, अच्छा थोड़ा देर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी चलता नहीं है। इसीलिए सामूहिक का बड़ा ही ज़रूरत है हम लोगों को। और सच्ची बात मैं बताऊं, ये ध्यानाभ्यास में बार बार लगाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं। अगर सही मुझे पूछिए तो इस सारा जो मैं दबावदेही ले करके इधर उधर से करके जो सत्संग अभ्यास ध्यानाभ्यास जो करवाता हूँ, अपने लिए नहीं। सोचता हूँ कि यहाँ के लोगों में सत्संग के प्रति और ध्यान के प्रति इतनी जागृति हो जाए कि घर घर में ये अलख जग जाए। हम लोग गाते भी हैं, संत मत सत्संग का घर घर में। तो क्या ये आप लोग दिमाग लगाते हैं कि खाली बाबा का काम है दिमाग लगाने का? प्रतिज्ञा क्या की हम लोगों ने, आज सुनना चाहिए, सुनाता हूँ बढ़िया से। प्रतिज्ञा किया है कि संत मत सत्संग का तन मन धन से सेवा करूँगा और करूँगी। किए हैं कि नहीं किए हैं? कि नहीं किए हैं? लगा रहे हैं। कोई तन तो लगाते हैं, मन लगा देते हैं, धन की बारी होती तो हाथ खींच लेते हैं। कभी मन लगाते हैं, कभी तन की बारी तो हाथ खींच लेते हैं।
ये हमारा काम नहीं है केवल, ये सबका काम है। इसलिए इतना अवश्य कोशिश कीजिए, जिस घर में सत्संग ध्यान होता है, और गुरु महाराज के प्रवचन में है, मैं आज खुल के बताता हूँ, गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति सत्संग में, ध्यान में और शुभ कार्यों में जो अपना व्यय करते हैं, उनके हद तक बहुत कुछ स्वस्थ रहता है। कहेंगे क्या क्या रहता, थोड़ा जानना चाहिए। आज गुरु महाराज ने कहा है कि जिनका धन स्वास्थ्य और जिनका धन सत्संग में, ध्यान में और शुभ कर्म में खर्च नहीं होता है, उनका किसी न किसी रूप से निकलता था। कितना रूप बताया उन्होंने? 3 रूप बताया है, प्रवचन में है। कई एक निकाल के मैं पढ़वा दूंगा कल। कहा है उन्होंने कि चाहे तो कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएंगे, जिनका अपने औकात के अर्थात क्षमता के अनुसार, आय के अनुसार खर्च न, तो उनके लिखा रहा है। चाहे तो आपका स्वास्थ्य में खर्चा हो जाएगा, कोई असाध्य रोग हो जाएगा, चाहे आपके घर में रेड लग जाएगा अर्थात टैक्स वाले आ जाएंगे, चाहे तीसरा बता रहे हैं, चाहे तो मुकदमा में खर्च हो जाएगा। इसीलिए अपने आय के हिसाब से धर्म कर्म में जरूर खर्च करना चाहिए। लालू जी ने अपने आय के हिसाब से आमदनी बहुत कर लिया, नहीं खर्च किया तो क्या हाल हो गया बताइए आप। अगर वो 2 4 10 20 ठो जग ही करा देता अश्वमेध यज्ञ, तो ये हाल होता, उनको जेल जाना पड़ता। बहुत बड़े बड़े लोगों की हालत ये है, पैसा बहुत है, आय आमदनी बहुत है, उस हिसाब से धर्म कर्म में खर्च नहीं है, आता है रेड मार देता है, सब कुछ सील कर देता है। क्या करेगा? कहाँ कहाँ लोग रखता, तो बाथरूम में बनाता बढ़िया से घर, उसमें पैसा ठूस ठूस के रखता है। ये हाल है। बैंक में तो रख नहीं सकता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अपनी आमदनी से कम 10% जरूर खर्च करना चाहिए धर्म कर्म में। इससे लाभ ही लाभ आपको होगा, कई गुना आएगा भी। नहीं करेंगे तब हानि होगी। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है क्या? संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार तन मन धन से करूँगा। तो प्रचार प्रसार क्या करेंगे? जिनकी तस्वीर देख रहे हैं सुशोभित है, सच्चे संत सदगुरु का तस्वीर सुशोभित है, और सच्चे संत सदगुरु की तस्वीर ही तस्वीर नहीं रहता, वो साक्षात रहता है। केवल हम लोगों का नज़र बदलना चाहिए। जितना आपके जीवन में गुरु के प्रति विश्वास होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रति विश्वास कम होगा तो आपकी प्रगति भी कम होगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज़्यादा जानते हैं, भरोसा गुरु पर ही किया है। आप लोग सोचते होंगे कि वे तो महान थे। जिस रामायण का पाठ करते हैं हम लोग, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस रामायण में उन्होंने गुरु पर ज़्यादा भरोसा किया है। दूसरी बात को, हनुमान जी की पूजा करता है तो हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति भी सुने। आवाज़ तो जाती है दूर तक माइक से, वो सुने बढ़िया से कि हनुमान जी की वंदना करने के क्रम में खुद गोस्वामी जी महाराज कहते कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। इतना ही नहीं, प्रारंभिक स्थिति क्या गाते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर
किनकी वंदना पहले कर रहे हैं? हनुमान जी का, राम जी का? गुरु की ही वंदना कर रहे हैं। अब शंकर के पुजारी थोड़ा सुन ले, आज शंकर के पुजारी भी सुने और ब्रह्मा जी को मानने वाले भी सुन लें। आज कहा गया है कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम हुई। किनके समान? शंकर और ब्रह्मा के समान अगर कोई व्यक्ति हो जाए, बिना गुरु से भव सागर नहीं तर सकते, दुखों से मुक्ति उनको नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी सुन लें। आज भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं अपने मुख से कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की जाकर के सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिना। कहे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो, सेवा करके उनको प्रसन्न करो। अब प्रसन्न जब कर लोगे तब उनसे जिज्ञासा करो। तो हनुमान जी के भक्त हों या कृष्ण के भक्त हों या शिव जी के भक्त हों या ब्रह्मा जी को मानने वाले हों। और थोड़ा सुन लीजिए, राम जी के भक्त भी सुन लें, उनका विचार क्या है। तो भगवान श्री राम खुद अपने मुख से कहते हैं कि हे माँ, गुरु की कृपा से मैंने रावण का वध किया है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुजरन मारे। आज जानते हैं कौन सा दिन है? आज दिन भी बड़ा सुंदर है, परशुराम जयंती है। इसलिए परशुराम के गुरु का भी नाम जान लीजिए। परशुराम के गुरु का नाम था भगवान शिव और शिव के गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। इन लोगों ने भी गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की है और गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा दिया है। इसीलिए संत महात्मागण कहते कि जब तक आपके जीवन में सच्चे संत सद्गुरु नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण होना संभव नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदों, ये पाठ हुआ है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। का गुरु की वंदना कर रहे हैं। और गुरु में कौन कौन रहते हैं? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु में सभी देवी देवतागण विद्यमान होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरुमय करे निवास, कहत है संत सबू। सारे देवता गण कहते हैं कि गुरु में निवास करते हैं। संत का कथन है कि गुरु में सब कोई निवास करते हैं। जितने संत हैं सब ने कहा है। संत कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। का गुरु को साहब मतलब परमात्मा कहा गया है। फिर वे कहते हैं कि अगर दो खड़े हो जाए, कौन कौन? गुरु और गोविंद, तो किनकी प्रधानता होनी चाहिए? कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाँव। पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, किसका पहले पैर पूजूं, किसको प्रणाम करूं मैं? तो कह रहे हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि बलिहारी है किनकी? गुरु की। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ कहा गया। इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिए, आगे और संत महात्माओं से जाना जाए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जितने संत हुए सबों ने गुरु की प्रशंसा की है और उनकी पूजा की है। लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज हो गए,
हुए बिहार में बड़े अच्छे महापुरुष हुए। एक बार नेपाल सरकार ने क्या किया, उनको जेल में बंद कर दिए। अब जेल में बंद कर दिए तो जेल से तो निकल गए, और जेल में इतना घोड़ा का लिद्दी भर गया कि साफ करते करते कई दिन लग गए। नेपाल सरकार परेशान हो गए, आदेश दिया कि उसको पकड़ो किसी तरह से। तो आप लोग कभी गए होंगे नेपाल तरफ, देखे होंगे कि बिहार में नेपाल से एक नदी आती है, कोसी बोलते हैं उसको। उस समय और ज़्यादा विस्तार होता होगा, लगता है वो। तो एसपी वगैरह को आदेश दिया कि पकड़ो इसको। दिखे यहाँ, अब पकड़ने जाए तो था ही नहीं वहाँ। पूरा का पूरा जितने भी बटालियन थे नेपाल सरकार का, सब परेशान हो गए, कोई नहीं पकड़ सके। इतने सिद्ध महापुरुष होते हुए भी उन्होंने किसी औरों की वंदना नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। का प्रथम देव गुरु की होती है, वो प्रथम देव हैं। संसार में प्रथम पूजाते गुरुदेव ही, इसीलिए गुरु की पूजा होनी चाहिए। हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं ना प्रथम, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गणेश जी को पहले क्यों पूजते हैं, क्या कारण है? गणेश जी को पहले इसलिए पूजते हैं कि गणेश जी ने माता पिता के रूप में गुरु की पहले पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। बात समझ आ रही है? एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार देवताओं में प्रतियोगिता चला कि सबसे पहले पूजा किन की होनी चाहिए। तो कहा कि कुछ रखा जाए। तो रखा गया, क्या जानते हैं कि पूरे भूमंडल को घूम करके जो 3 चक्कर लगा करके पहले आ जाएगा, उसकी पहले पूजा होगी। तो सब अपना अपना सवारी लेकर के तैयार हो गया। आप लोग कई प्रतियोगिता खेले हैं? प्रतियोगिता कभी खेले हैं कि नहीं खेले हैं? कोई खेल उल खेले हैं? दौड़ का रेस तो जरूर देखे होंगे। सब एक लाइन के अंदर खड़ा रहता है, अब हिसिल बजते ही तब दौड़ना शुरू करता है। उसी प्रकार सारे देवतागण एक लाइन से अपने अपने सवारी लेकर के अपना स्टार्ट करके तैयार करके खड़े थे। कौन कौन? इंद्र एरावत हाथी लेके खड़े हैं। खठानंद अर्थात सठानंद कह लीजिए, जिसको बोलते हैं कार्तिकेय जी, उनको 6 मुड़ी है, उनको सठानंद कहते हैं लोग। वे मयूर की सवारी लेके खड़े हैं। जितने संसार में देवतागण हैं सब अपने अपने सवारी लेकर के तैयार हैं। क्यों? कि मेरी पहले पूजा हो। चालू हो गया घूमना। जैसे प्रारंभ हुआ तो सब के सब घूमे, 3 चक्कर लगा करके सबसे पहले कार्तिकेय जी आ गए। गणेश जी सोचा कि मेरा सवारी ऐसा है कि 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है, तो पृथ्वी घूमने की बात तो छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता थे ही, उन्हीं का 3 परिक्रमा लगा करके चुपचाप बैठे हुए हैं। अब सोचिए, अब कार्तिकेय जी पूछते हैं कि गणेश छोटा है और कार्तिकेय जी बड़े हैं, याद रखिएगा। तो कहा, गणेश तुम गया नहीं पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए? और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। बुद्धि के तेज तो हैं ही, चुपचाप शांत हैं। सब के सब जब आ गए
तो परिणाम ये हुआ, अब रिजल्ट सुनाना है। तो रिजल्ट में सुनाया गया यह कि प्रथम पूजा गणेश की होगी। कार्तिकेय जी कहते ये कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं आया हूँ, ये तो कहीं गया ही नहीं है। जैसे का कहीं नहीं गया है, तो सभी जो जजमेंट देने वाले थे देवतागण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कहते देखो ये माता पिता जो है ये विश्वरूप के ही होते हैं, अंश विश्वरूपी ही होते हैं, ये पूरे भूमंडल के रूप ही होते हैं। इसका 3 बार परिक्रमा लगा गणेश जी चुपचाप पहले से बैठे हुए थे। इसलिए पहले पूजा किन की होगी, गणेश जी की होगी। कार्तिकेय जी ने स्वीकार नहीं किया, कहा करो या ना करो, लेकिन पहले पूजा कार्तिकेय जी की नहीं गणेश जी की होगी। तो प्रथम देव हो गए, माता पिता की पूजा उन्होंने की तो प्रथम देव कहला गए, पूजनीय हो गए। इसलिए संत कबीर साहब भी उपमा देते, कहते प्रथम कौन, तो का प्रथम गुरु माता पिता, जो रज विरज के दाता, दूसर गुरु मन की धाई, गृहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले गाम पुकारे ठामा, चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सबे को चिन्ना, अब पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन दिना, छठा गुरु भ्रमगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत सब लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, 7 गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। इस संसार सागर से पार उतारने वाले संत सदगुरु होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, समस्त देवताओं की पूजा कर लीजिए और गुरु की पूजा कर लीजिए तो सबकी पूजा हो जाएगी। मैंने एक बार अपने जीवन में सीखा है, जो कि मैं रख रहा हूँ। गुरु संसार में जितने उपकारी होते हैं और जितने दयालु होते उतना और कोई होते नहीं है। जिस किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से माता पिता के लिए बच्चे बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि गुरु के लिए शिष्य बहुत जरूरी है। संत महात्मा गण कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते तो गुरु को प्रसन्न रखिए। और गुरु प्रसन्न कैसे होते, धन से, तब बहुत सम्मान देने से। सुनिए सहजो भाई क्या कहती है, जब गुरु प्रसन्न हुआ लिया मुंद 2 नैन, मोसे कछु कहने समझ ले बैन। जब गुरु प्रसन्न होता है तो समझिएगा कि 2 आँख मूंद ले तो समझिएगा गुरु प्रसन्न है। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, गए तो आँख मूंद लिए, बोले तक नहीं। आँख मूंदने से तात्पर्य क्या, अगर आँख मूंदे तो आपको संकेत करके कह रहे हैं कि इधर उधर मत भटको, ध्यान करो। और ध्यान में आप आगे बढ़ रहे हैं तो समझिएगा गुरु प्रसन्न होता है। ध्यान में आप पीछे जा रहे हैं तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होता है। एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग, मैं भी सुनाया हूँ कई बार। गुरुकुल से 2 विद्यार्थी निकला, पढ़ करके निकला।
और जब पढ़ कर के निकला तो दोनों को एक एक बीज दिया चना का। दोनों से कहा कि देखो इसको संभाल के रखना। अब संभालने के लिए कहा तो कितना कौन संभाल सकता है, आगे सुने। एक शिष्य ने क्या किया, उस बीज को एक रुमाल में बांधा, फिर एक बढ़िया सा कपड़ा में बांधा, संदूक में उसको रख दिया, ताला मार दिया। दूसरा शिष्य क्या करता है, तो उसको जमीन में गाड़ देता है। अंकुर हुआ, फिर पौधा निकला, सींचा, एक मुट्ठी चना हो गया, उसको रखा। फिर दोबारा सीजन आया, फिर बो दिया, एक मुट्ठी से कई किलो हो गया, कई सेर हो गया। उसको फिर रखा, फिर समय बोया तो कई कुंटल हो गया। और उसको जब बोया तो कई गोदाम भर गए। घूमते घामते गुरुजी आ गए। तो जैसे आए तो दोनों का अलग अलग घर था, एक घर था उधर, एक घर था इधर। तो जो संदूक में बंद करके रखा था उन्हीं के पास गया, कहा कि तुमने जो दिया था बीज रखा है कहाँ गुरुदेव, तुरंत दिखाता हूँ। गया, चाबी लिया, निकाला। उतना दिन रहेगा क्या, क्या होगा वो? पूरा भूसा थोड़ा सा बचा हुआ था, कुछ नहीं था। कहा क्या हो गया? कहा गुरुदेव रखे तो थे बढ़िया से, लेकिन सब खत्म हो गया। कहा उसका घर किधर है? कहा आगे का, चलो। लेके गया और गया तो कहा कि तुमको मैंने चना रखने दिया था, बीज क्या किया? कहा जितना चना देख रहे हैं गुरुदेव, इस गोदाम में, उस गोदाम में, उस गोदाम में, सब आप ही का है, मेरा नहीं है, उसी को संभाल के मैंने रखा। तो शिष्य वह होता है जब अपने गुरु के ज्ञान को बढ़ाता है, उसको हृदय से लगाया, भरपूर आशीर्वाद दिया और उसका जन्म मरण का चक्र को छुटा दिया। संत महात्मा गण कहते, इसलिए गुरु ज्ञान को बढ़ाने में पीछे नहीं होना चाहिए। जो जितना गुरु ज्ञान को बढ़ाता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। आज देख लीजिए, बाबा देवी साहब के बहुत सारे शिष्य हुए, समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन उन शिष्यों में से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ही नाम क्यों हो गया, ये जानना होगा आपको। जबकि जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी, आज उनका नाम कौन जानते? बहुत कम जानते, नहीं बराबर जानते हैं। जिन्हें राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इनको दीक्षा दी, वकील साहब ने, इनके पहले नाम के द्वारा जाने जा रहे हैं। उनका पर्सनल तो नाम को नहीं जान रहे हैं। ये कैसे बढ़ गए? इन्होंने गुरु ज्ञान को बढ़ाया। जो गुरु ज्ञान को बढ़ाता है वो आगे बढ़ता ही है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? संत महात्मा गण का तो उसके लिए ख्याल करना होगा कि गुरु ज्ञान कैसे बढ़ता है। आप भी बढ़ेंगे और लोगों को भी बढ़ाएंगे, तब होगा। आप अगर अनुचित कार्य करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा भी नहीं और दूसरों को भी आप बढ़ा भी नहीं सकेंगे। इसीलिए आपको उचित कार्य करना पड़ेगा और उचित व्यवहार में रहना पड़ेगा, ताकि आपको देख करके ही लोग कहे कि संत मत के अनुयायी है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शिष्य है, कहे आपको। लेकिन अनुचित होगा तो किन को कहेंगे?
संत मत कई लोग तो हैं। मैं विद्यार्थी लाइफ में था, मैं इंटर में पढ़ रहा था, हिंदी का क्लास करने आया तो आए तो कुछ साधारण लोग नहीं आए, स्वयं उस दिन प्रिंसिपल का क्या मन हुआ वही आ गए। तो आगे बेंच पे बैठने की मुझे आदत थी, पीछे बैठने का बहुत कम आदत रखा था। कभी कभी नई सीट मिला तो बैठ गया, अलग बात। तो एक दिन व्याख्या कर रहे थे, कहा कबीर साहब एक बड़े अच्छे व्यक्ति हुए, उन्होंने एक पंक्ति कही है, क्या तो सुन रहा था मैं। कहा कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, जो जा रहे घर अपना चले हमारे साथ। कहा कबीर साहब एक फक्कड़ व्यक्ति थे, व्याख्या कर रहे हमारे प्रिंसिपल साहब। का फक्कड़ व्यक्ति थे, वे क्या किए, वो नारा दे रहे हैं कि जो अपना घर जार देगा, जला देगा, वो अब मेरे साथ जा सकता है। तो मैंने सोचा ये कौन सा व्याख्या है भाई। तो मैंने कहा सर इसके व्याख्या ये नहीं ये होगा। तो हमको वो कहता तुम मेहदास का चेला है क्या? तो वो कहा नहीं था, मैंने कह दिया हमको। हम बोले हाँ उनके मैं शिष्य हूँ कल का, इसीलिए चुप हो गए। फिर दोबारा कभी जब तक मैं क्लास मेरा कभी आए नहीं। तो कहने मेरा ये था कि कबीर साहब का क्या रहे, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो जा रहे घर अपना चले हमारे साथ। घर से तात्पर्य क्या है, कहाँ मेड़ावे मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। इस शरीर के भीतर भी घर है, याद रखिएगा। उसके भीतर भी घर है, उसके भीतर भी घर है। जो सब शरीरों को पार कर जाता है वही कहाँ जा सकता है। काया का वीर कबीर है, ये नहीं कि ये कबीर साहब का नाम केवल है। जो काया में वीर रहता है उसे कबीर कहते हैं। काया में वीर कौन रहता है, कोई इंद्रियाँ वीर रहती है तब। काया का वीर कौन है, आत्मा। तो आत्मा के साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 जड़ शरीर को त्यागना ही पड़ेगा, तभी उसके साथ चल सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो कबीर साहब तो कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ। इस संसार बाजार में मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन ज्ञान का लुकाठी लिया हुआ हूँ। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। ध्यान करके ज्ञान प्राप्त जो कर लेता है वही व्यक्ति कबीर अर्थात उस आत्मा के संग ठीक ठीक, आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा के संग चल सकते हैं। इस संत महात्मागण कहते हैं कि कोशिश कीजिए जीवन में कि हम ध्यान करें। ध्यान करने के क्रम में याद रखिएगा, जो ध्यान करता है उस व्यक्ति को बहुत कुछ संसार में सीखना ही पड़ता है और सुनना ही पड़ता है। दोनों बात याद रखिएगा, सीखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। और सुनना और सीखना क्या है, तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए और कुछ न कुछ सुनना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, तो हम लोग सीखे हैं केवल जो कहा है वो, लेकिन वास्तविक सीखना जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरा काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। क्या सीखना, तो एक प्रसंग सुना करके मैं विराम दूंगा वाणी को। युधिष्ठिर जी महाराज के गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो जी क्रोध नहीं करना। पहले एक पाठ दिया पढ़ने के लिए, कहा कि क्रोध नहीं करना। कहा ठीक, क्रोध नहीं करेंगे। सब विद्यार्थी रट लिया, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। रट करके सब तालीम ले ली। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि तुमको याद हुई कि नहीं हुई? कहा अभी याद नहीं हुई। कई दिन लगा दिए। अब कई दिन लगा दिए तो करते क्या, खुद द्रोणाचार्य ने छड़ी उठाया, दिया 2 4 10 20 छड़ी। का याद हुई कि नहीं हुई? युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तब खुद गुरु जी को याद आ रहे मैं खुद क्रोध कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में नहीं आ गया अभी स्थिति। बात समझ आ रही है? ये ज्ञान है, मुख से सीख लेना अलग बात है, आपके जीवन में उतर जाए तब ज्ञान है। आपके जीवन में ठीक ठीक उतर जाए तब समझिएगा कि गुरु की बात पर हम चलना प्रारंभ कर दिए। अभी तो हम लोगों को डर लगता है अकेले रहने में भी। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा भीतर से, समझिए गुरु के ज्ञान में कुछ न कुछ आ गया। क्योंकि संत मत निडर बनाता है, और डर रहे इसका मतलब है कि हमारे भीतर में अभी तक कुछ आया नहीं है। निडर से तात्पर्य क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते कि जो संसार की वस्तुओं से, शरीर से आसक्ति रखता है उन्हीं को डर लगता है। याद रखिएगा, जो संसार की वस्तुओं से, शरीर से आसक्त नहीं है वो डरता नहीं है। इसीलिए निडर बनना पड़ेगा आपको, निर्भय बनना पड़ेगा आपको। और निर्भय कैसे बनेगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, कि निर्भर ऐसे नहीं बनता है, निर्भय ऐसे नहीं होता है। निजर झरे, आपके अंदर में अमृत जब झरने लग जाए, दिखने जाएगा, तब निर्भय प्राप्त करेंगे आप। उपजय ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उपजेगा आपके भीतर में। और ब्रह्म ज्ञान उपजे बिना कोई व्यक्ति कहेगा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, संभव नहीं है। इसीलिए कहा बाजा हो बाजा सिंजी बाजा निर्भव पद पाइए। जिनके अंदर में वो बाजा बज जाता है वही व्यक्ति निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। तो संत मत सिखाता है निर्भय होने के लिए। अब भय से ग्रसित रहेंगे तब कैसे होगा? मंसूर निर्भय हो गया। मंसूर हरदम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि जो हम लोग कहते हैं फारसी भाषा में, उसी को कहते हैं अनल हक, अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो कहते मैं ही खुदा हूँ। जब ऐसी बात कही गई तो कहा मौलाना ने कि ये अपने आप खुदा कहता है। पकड़ धकड़ के सिपाही ले गया राजा बादशाह के सामने, कहा क्या तुम अपने आप को खुदा कहता है? उस दिन तो कहा कि नहीं, अभी तो मैं खुदा नहीं कहता हूँ। झूठ बोल दिए? झूठ नहीं बोले, चले गए, कहे तो कुछ नहीं बोलता है। फिर दोबारा फिर अपने चौराहे पे खड़े होके अपने कहते आम ब्रह्मास्मि अर्थात अनल हक अनक कहने लग गए कि मैं ही खुदा हूँ। फिर मौलाना ने सुना, कहा कि ये तो कहता है कि मैं ही खुदा हूँ। फिर पकड़ के लाया, कहा तुम खुदा कहते हो अपने आप को? कहा हाँ, आज मैं अपने आप को खुदा कहता हूँ। कहा क्यों कहता है? कहा मैं खुदा हूँ ही तो कहूँगा, ना तो क्या कहूँगा। जैसे कि मैं खुदा हूँ, का एक काम करो, इसका जीवा काटो तो कट्ठर हो, मुझे उस खुदा से बातचीत करने दो। का खुदा खुदा से बात करेगा, दो खुदा हो गया। खुदा तो एक ही है, कहा क्या रहा है? खुदा खुदा से बात करेगा। परिणाम ये हुआ, कहे परवरदिगार आलम करे इस नैदानों को माफ करना। खाब तू जीवा काट सकता, लेकिन एक बात सुन ले, जीवा काटने के पहले कि मेरे खून के एक एक बूंद यही बात बोलना प्रारंभ करेंगे, एक एक बूंद यही बोलेंगे। तुम देखो, जीवा जब काट दी गई, खून का जब कतरा गिरा जमीन पर, तो एक एक बूंद से ये आवाज़ निकलते थे, अनल हक अनल हक अनल हक। ये है निर्भय पद, याद रखिएगा। यहाँ को भय नहीं रहता। संत महात्मागण कहते हैं ये पूर्ण गुरु का ज्ञान उसके अंदर में आ जाता है, अपूर्ण की स्थिति नहीं रहती है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा है कि सत्संग भी रोज कीजिए और ध्यान भी रोज कीजिए। इसीलिए गुरु ज्ञान में हम लोग को रहना चाहिए। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि करना चाहिए। इसीलिए गुरु का ज्ञान सर्वोपरि है। कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना
गुरु और शिष्य न कोई। कहा गुरु का नाम ही है, गुरु नाम ज्ञान का है। और जब ज्ञान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं, शिष्य और गुरु नहीं। लेकिन याद रखिएगा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान को बढ़ाइए, और ज्ञान को बढ़ाइएगा तो स्थिति अच्छी हो जाएगी आपकी। इसी संतों ने कहा कि जब शिष्य बढ़ता है ज्ञान में आगे तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है, गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सदा सदैव 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाबा देव साहब ने क्या किया? गुरु, ध्यान और सत्संग। याद रखिएगा, यही उनका मूल सिद्धांत है, गुरु, ध्यान और सत्संग। तो जो इन 3 को पकड़ करके चलेगा उनका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाइयो। गुरु की भक्ति चाहिए, साधुओं की सेवा चाहिए, ये दोनों काम चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेवा में सब कुछ आता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल ध्यान करते यही सेवा, सो बात नहीं है। जहाँ भी गुरु का आश्रम है वहाँ याद रखेंगे वो स्थल वंदनीय और पूजनीय है, उसकी रक्षा सुरक्षा करना आपका पुनित कर्तव्य है। साथ ही साथ उसका देख रेख करना भी आपका पुनित कर्तव्य है। इसीलिए जहाँ भी गुरु ज्ञान का प्रचार होता है, जिस जगह से होता है वो जगह वंदनीय है और पूजनीय है। इसीलिए उसका देख रेखाव करना पड़ेगा और करके चलना पड़ेगा, तभी हम आपका जीवन, क्यों ज्ञान बढ़ाना है ना। आप देखिए दूसरे संप्रदाय में कितनी व्यवस्था अच्छी होती है। एक बगल में क्या कहते, मैं एक बार दयाल बाग गया था, 1 घंटा मात्र प्रवचन होता है, मात्र में सब लगा के 1 घंटा प्रवचन करते हैं, 1 घंटा के अंदर लाखों की भीड़ होती है। और एक सुई गिर जाए उसकी आवाज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ मोबाइल बज जाता है। क्यों? मोबाइल को वो ले लेता है, जैसे आप एंट्री करेंगे मोबाइल ले लेगा आपसे। बच्चा आगे लेके गए हैं तो बच्चे को भी ले लेगा, बच्चे तक को अंदर जाने देता है। इतनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ। और प्रत्येक व्यक्ति सेवा कर, जिनको जो चीज़ है उससे सेवा करता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सेवा करेगा सो नहीं, सब कोई सेवा करता है। किन्हीं को गाड़ी तो गाड़ी सेवा करता है, किन्हीं को कुछ किन्हीं सेवा करता है, सब कुछ सेवा करता है। और प्रत्येक दिन गाड़ी घूमता है, सप्ताह में 1 दिन, साप्ताहिक में 1 दिन गाड़ी घूमता है। जो बैठ जा, जो जहाँ मिल जाए उनको बिठा करके सत्संग में चलिए। और 1 घंटा में लाखों भीड़ होती है। उतना अखिल भारतीय में हमारी भीड़ नहीं होती है, उसका 1 घंटा हुआ करता है। बड़का पंडाल रहता है, सेट दिया रहता है। और कहीं ऐसा नहीं कि वीआईपी आ गए तो आगे आ जाओ और कोई गरीब आ गए तो पीछे सो नहीं। एक जहाँ जिनको जगह मिल गया बैठ गए। पीछे वाला आगे नहीं, आगे वाला पीछे नहीं हो सकता, व्यवस्था उनकी है। तो मैं कहना चाहूँगा, कहाँ से आए ज्ञान? है तो संत मत का उसका भी ज्ञान, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेनेंस करता है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन मेंटेनेंस तब होता है जब अपने अंदर में साधना अनुभूति ठीक ठाक करेंगे, तब होगा। वो लोग लाइन लगाता है, नंबर लगाता है, बरसों का नंबर लगता है, तब सेवा मिलता है उनको। और यहाँ सेवा करने के तो कोई भी सेवा, एक सेठ जी को सेवा दे दिया गया था, जानते हैं, जो कि खरबपति व्यक्ति थे, उनको शौचालय धोने दे दिया था। 10 दिन लगातार शौचालय जब धोया उन्होंने, तो उसके जो आचार्य थे उन्होंने कहा, आप बड़े दुखी का नहीं, सेवा सेवा है।
यहाँ तो पत्तल उठाने में भी परेशान होते हैं लोग, क्योंकि सब बिंदुनाथ के उपासक है, वहाँ किस चीज़ का उपासक है भाई। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सेवा से सद्गुण आता है, और जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी जब पत्तल उठा सकते हैं तो हम आपको भी सेवा करनी चाहिए। सुविधा भोगी बन करके हम लोग केवल नहीं रहना है, ये ख्याल रखना है, सेवा के साथ साथ गुरु ज्ञान में अपने आप को परिपक्व करना है। और ये जब काम करेंगे तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा लटक जाएंगे बीच में, और भटक भी जाते हैं बहुत लोग। तो गुरु ज्ञान के आधार पर हम लोग को चलना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। भजमन है आज। अरे